बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। जी सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ़ से सब माओं को हैप्पी मदर्स डे। तो अल्लाह ताला सब की माओं को सलामत रखे, सब अपनी माओं के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। और मैं कहती हूँ कि सबको अपनी माओं की कदर करनी चाहिए और उनके साथ अच्छा से अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त ही मैं कहती हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी यादें आपके पास रह जाती हैं। और आप हमेशा लम्हा लम्हा जब आप अपनी माँ के पास नहीं होते, अगर आपकी बेटी हो तो शादी हो जाती है या कोई भी मसला हो जाता है, कहीं आप अलग हो चले जाते हो, कहीं दूर चले जाते हो, तो यकीन करें बहुत बंदा मिस करता है। मैं कहती हूँ कि मैं परदेश में हूँ तो मैं हर वक्त अपनी माँ को मिस करती हूँ। तो इसी तरह होता है कि जब इंसान नहीं पास होता तो फिर महसूस होता है कि माँ क्या चीज़ होती है। इसलिए हम सबको अपनी माँओं की कदर करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला सब की माँओं को, मेरी माँ को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली अच्छी ज़िंदगी दे। तो जिनकी माएँ इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। अपने माँ बाप के लिए यही होता है कि अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं, माँ ज़िंदा है, तो आप उनके साथ अच्छा टाइम गुजारें। और अगर वो इस दुनिया से चली गई है तो उनके लिए यही है कि आप उनके लिए कोई सदका खैरात करते रहें, उनके लिए कुरान पाक पढ़ के बख्शते रहें उनको। क्योंकि कहती हैं कि हर जुमेरात को, मैंने जैसे सुना है कि हर जुमेरात को जो आपके इस दुनिया से चले जाते हैं, वो हर जुमेरात को इंतज़ार करते हैं कि हमारे घर वालों ने हमारे लिए क्या भेजा था। जैसे कि हमारे घर में भी अगर मेरे भाई की डेथ हो गई है, मेरे अब्बू की डेथ हो गई है, या और भी जो हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं, तो उनके लिए। लेकिन ये होता है कि कहते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर में से आपके कोई चला जाता है और आपको पता है कि उनको क्या पसंद था, तो अगर आप वो चीज़ें बना के उनके ऊपर ख़त्म देते हो तो उनकी रूह बहुत खुश होती है। तो मैं ये हम लोग आए हुए थे, हमने प्राइम मार्क आना था, तो वो सारे रास्ते की जो वीडियो गुजर गई वो मैं तो मदर्स डे के बारे में बात करते हुए गुजर गई है। तो हमने प्राइम मार्क आए हुए थे हम लोग, क्योंकि उसामा की बर्थडे आने वाली है माशाल्लाह से। तो जब छोटे थे उस वक्त तो आप लोगों को सबको ही पता है कि छोटे बच्चों की बर्थडे तो बड़े ही अच्छे तरीके से और तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि आपकी माँ बाप की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करेंगे। और बच्चों को पता ही नहीं होता, ज़ाहिर बात है, वो तो इतने में खुश हो जाते हैं जो भी पेरेंट्स उनकी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर ज़ाहिर बात है उनकी अपनी मतलब चॉइसेस हो जाती हैं कि हमने इस तरीके से करना है, हमने गिफ्ट बहुत बड़ा लेना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े बड़े गिफ्ट मांगते हैं। तो यही है कि जब से ये बड़े हो रहे हैं थोड़े, तो हर एक पे इनको नया फ़ोन चाहिए होता है, नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं, महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए होते हैं। तो अब ज़रा ये होता है कि बर्थडे तो होती है लेकिन उस तरह सेलिब्रेशन जिस तरह बच्चों के बलून लगा लिए और इतना कुछ वो कर लिया, वो उस चीज़ में नहीं ये बच्चे पढ़ते। तो ये वैसे ही हम लोग आए हुए थे क्योंकि कशफ आज जॉब से ऑफ थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ जाती हूँ, तो साथ तो हम टाइम स्पेंड कर लेंगे। और साथ उसामा के लिए मैं अपनी तरफ से कोई गिफ्ट वगैरह देख लेती हूँ उसको, क्योंकि उसको हुडीज़ और कपड़ों वगैरह का बहुत शौक़ है। वैसे कपड़े तो हैं उसके पास, लेकिन ये है कि जैसे बच्चों को पता होता है माँ को कि बच्चे को किस चीज़ का ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं उसके लिए ना देख लेती हूँ कोई ट्राउज़र देख लेती हूँ। आजकल उसको कॉटन के जो ट्राउज़र हैं वो उसको बड़े पसंद आ रहे हैं। ये अब शर्ट देख रहे थे तो इसके साथ ये मैं तो इस तरह की जो सामने शर्टें लगी मैं चाहती थी कि ये वाली ले लें, लेकिन मुझे फिर ये भी पसंद आ गई थी क्योंकि उसका ब्लैक ट्राउज़र लिया था। तो वैसे और कलर में उसके पास हैं उसी कॉटन में ही, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। कशा भी कहती है कि मम्मा ब्लैक में ले लेते हैं, तो वो लिया था उनके लिए। और फिर वही जो मेरी आदत होती है कि मैं डेकोरेशन पीसीस की तरफ और इस तरह के जो घर की डेकोरेट करने वाली चीज़ें होती हैं उस तरफ आ जाती हूँ। तो क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, सबकी मुझे लगता है लेडीज़ की सबकी होती है, क्योंकि उनको घर के बारे में होती है कि फ़लाँ जगह पे ये चीज़ रख लेंगे, ये ले लें, वो ले लें। तो अक्सर यही हो रहा होता है, तो मेरे साथ भी यही होता है। तो हम लोग भी यही कर लेने कशफ तो कपड़े कशफ यहाँ पे अपनी ग्लासेस देख रही थी, तो कशफ कह रही थी कि मेरे पास एक ही पेयर है ग्लासेस का, तो मैं और ग्लासेस देख लेती हूँ। मेरे पास तो हैं 2-3, तो उसके पास नहीं थी। वो कह रही थी कि मम्मा मैं देख रही थी, मैं ये दिखा भी रही थी कि ये वाली भी मैंने अभी हाथ में ही पकड़ी हुई थी, लगाई हुई थी और इतनी प्यारी लगती है। मैं कशफ को कह रही थी कि जैसे ओल्ड इज़ गोल्ड, ये मेरी सबसे पुरानी वाली ग्लासेस हैं, लेकिन ये मुझे इतनी फेवरेट है, मेरी इतनी मुझे पसंद है ना कि मैं बार बार जब भी बाय मेरे बैग में होती हैं दूसरी दोनों, लेकिन मैं ज़्यादातर यही वाली पहन लेती हूँ।
तो यहाँ पर कशफ अपने लिए देख रही थी, तो कह रही थी कि मम्मा मेरे पास एक है लेकिन ये मैं थोड़ी सी ना डिफरेंट लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वो अपने लिए ले हैं। फिर उसने ले ली थी, ग्लासेस भी ले ली थी और कुछ चीज़ें ले रहे थे बस जो जो चाहिए थी। तो कशफ को कुछ चाहिए था वो उसने लिया। फिर उसामा के लिए हमने लिया, ट्राउज़र लिया, शर्ट ली। तो यहाँ पे कशफ को ज्वेलरी में कुछ ढूंढ रही थी। ज्वेलरी में तो उसने फिर कुछ नहीं लिया था, उसे पसंद ही नहीं आया था। तो वैसे तो काफ़ी यहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस में लगे हुए थे। ये इतने पूरे पूरे पैक थे, 5-5 6-6 पेयर्स के। तो बड़े नाइस वाले थे। जिन लोगों को शौक़ होता है इस तरह के पहनने के तो वो फिर ले लेते हैं, बड़े नाइस वाले थे। तो शॉपिंग करके हम लोग आ गए थे बाहर। जब हम बाहर आए हैं, यकीन करें इतना नाइस वेदर, देखें कितना नाइस लग रहा है। हम इस वेदर को तरसते हैं यहाँ पर यूके में। तो मैं कहती हूँ कि जब धूप निकलती है ना कुछ ये 1-2 महीने के लिए, तो हम खुश हो जाते हैं। तो अब जैसे कि मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, तो माशाल्लाह से यहाँ पे फिर दोबारा से ठंड दरमियान में भी हो जाती है, लेकिन यह कि सितंबर से बाकायदा ठंड शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो ये होता है कि यहाँ पे जब भी वेदर अच्छा होता है तो दिल बहुत खुश हो जाता है कि चलें, शुक्र है थोड़ी सी धूप निकली है। और बहुत ही, मैं कहती हूँ धूप बहुत ज़रूरी होती है। हम इटली में रहे हैं, इटली का वेदर जो था वो बहुत ही नाइस, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह होता था। मैं कहती हूँ पाकिस्तान की, तो मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है। यकीन करिए 4 सीज़न होते हैं वहाँ पे और हर सीज़न आपको, यानी कि आपको सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता है। गर्मी, सर्दी, बहार, सब कुछ आप इंजॉय करते हो, मैं कहती हूँ। और वैसे भी अपने मुल्क की बात ही और होती है। यकीन करें यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मजबूरी में ही रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की स्टडी की वजह से। तो यहाँ पर कशफ ने पीर्सिंग करवानी थी अपने कान में। पहले इसने 2-3 दफ़ा दोनों कानों में 2-2 3-3 करवाई हुई हैं, लेकिन आज फिर इसने करवानी थी। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ पे ये गोल्ड शॉप पे करवाने के लिए। और साथ ही मैंने आप लोगों से ये बात भी शेयर करनी थी कि मैं जब उम्रे पे गई थी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया, एक वीडियो में दिखाया भी था कि मैं वहाँ से वाइट गोल्ड में लेके आई थी। असल में मैंने कशफ के लिए लेना था कुछ, तो मैंने वहाँ से ली थी, लेकिन फिर मैंने 2 में ले लिया था। एक मैंने बिल्कुल हल्का सा लिया था और एक मैंने जैसे कड़ा टाइप छोटा सा होता है वो लिया था। मैंने कहा कशफ को ज़्यादातर वो जो चेन की तरह का गले डालते हैं बाजू में वो उसको आएगा पसंद, लेकिन उसे दूसरा वाला पसंद आ गया था। लेकिन हमें किसी ने बोला था कि ये जो है ना लाइक गोल्ड में नहीं है। तो मैंने उनको बोला था कि ये वाइट गोल्ड है, उन्होंने कहा था नहीं ये गोल्ड में नहीं है। तो वो मैं ये कशफ पीर्सिंग करवा रही थी तो यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैं आई हुई हूँ, मुझे याद आ गया। मैंने कहा मैं गोल्ड वाले की शॉप पे आई हुई हूँ, तो यहीं से पूछती हूँ इनसे इसके बारे में ना। तो मैंने उनको बताया, दोनों दिखाई उतार के हम लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि ये गोल्ड है, वाइट गोल्ड है ये, इसमें कोई वो फेक वाली और वो कोई चीज़ नहीं है, असल गोल्ड है ये, लेकिन ये वाइट में है। और कशफ वाले का उन्होंने ये बोला कि कशफ का कड़े में था, लेकिन कशफ का उन्होंने कहा कि ये भी वाइट गोल्ड में है अंदर दूसरे गोल्ड में, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर जैसे वो कर देते हैं जो कलर लगा देते हैं, यानी कि वाइट वाला जो होता है वो लगाया हुआ इसके ऊपर, लेकिन है ये वाइट है ये गोल्ड में ही। क्योंकि उसका एक साइड से थोड़ा सा उतरा था ना, तो वो समझ रही थी कि जो किसी ने उससे बोला था, तो वो समझ रही थी कि शायद मम्मा ये जो है ना ये है ही ओरिजिनल में नहीं है ये। तो वो यकीन करें मुझे इतनी उस वक़्त मुझे तो वैसे तसल्ली थी, मुझे नहीं हो रहा था, कशफ को हो रहा था। कशफ को किसी ने बोला था तो मैं वो सोच रही थी। तो फिर मैंने कशफ को तसल्ली के लिए मैं गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब तसल्ली कर लेती हूँ ना, तो मैं पूछ लेती हूँ। तो कशफ के सामने पूछा, फिर कशफ बड़ी खुश हुई, कहती मम्मा शुक्र है आपने पूछ लिया, वरना मेरे यही चल रहा होना था, क्योंकि मुझे बोला था कि किसी ने कि ये ओरिजिनल वाला नहीं है। वो बात होती है कि ज़ाहिरी बात, आप इतनी मुकद्दस जगह से लेके आए हुए हो, तो वो इस तरह कैसे आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। कर तो लेते हैं लोग फिर भी, लेकिन यह है कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप इस तरह आपके साथ कोई फ्रॉड कर ले और आपको किसी जो फेक में दे दे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, हमने 2-3 समोसे लेके आए हुए थे हम लोग जब वापस आए हैं घर। तो फिर कशफ ने तो ऐसे ही खा लिया था समोसा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना लंच इसी के साथ कर लूँगी। और लंच इस तरह मैंने किया कि मैंने कहा मैं उसको थोड़ा सा उसमें सारे डाल लेती हूँ, टमाटर, प्याज और ये सारी चीज़ें डाल के, तो प्रॉपर लंच बन जाएगा। और यकीन करें माशाल्लाह से फुल सही बिल्कुल अच्छा लंच बन गया। इतने मज़े की ये बनी थी ना समोसा चाट, यकीन करें। इमली की चटनी डाली थी, ग्रीन चटनी डाली थी जी। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ यूके में भी थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया है। ठंड होती है इधर अभी भी, लेकिन यह है कि अब चेंज हो गया। कभी कभी दिल करता है कि आप अपने जो है ना लॉन वगैरह के कपड़े निकाल लें, पहने। तो वो मैं कपड़े सारे निकाले हैं आज। मैंने कुछ उनमें से ठीक करने वाले थे, वो मैं ठीक करने के लिए मैंने मशीन निकाली हुई थी।
तो मैंने सोचा कि जो ठीक करने वाले हैं वो ठीक कर लूँ, क्योंकि बहुत कम यकीन करें पहने जाते हैं। ये देखें बिल्कुल न्यू ये वाला सूट भी जो मैं दिखा रही हूँ, भी एक दफ़ा ही पहना होगा, क्योंकि यहाँ पे वेदर ही इतना मतलब इस तरह होता है कि आप लीलन के कपड़े तो आप पहन सकते हो मतलब, लेकिन यह है कि बहुत कम टाइम आता है कि जब आप सही जैसे पाकिस्तान में लोन के कपड़े पतले से पतले पहने जाते हैं और दिल करता है पुराने से पुराने हों तो वो आपको सुकून देते हैं। तो क्योंकि आपको ठंडे कपड़े चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे कम बहुत ही कम वेदर आता है। ये देख लें, ये वाला जो सूट है ये नॉर्मल मौसम में पहनने के लिए, जैसे शिफॉन वगैरह का है, तो ये आराम से नॉर्मल मौसम में पहना जाता है। तो ये वाले मेरे पास 2-3 सूट थे, ये वाले मैं निकाल रही थी। ये फिर भी इस वेदर में पहने जाते हैं, लेकिन ये है कि मैंने कहा कुछ कपड़े मेरे पास दूसरे भी पड़े हैं, वो भी निकाल लेती हूँ। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।